Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Today we will solve question number 7 from chapter number 14. The name of the chapter is binomial theorem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है हमें कि इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10 फाइंड द टर्म इन एक्स पावर 10। Number 2, the coefficient of 1 upon x power 5. Number 3 is the constant term. तो चलिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इसमें हमने जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करना होता है। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन कॉम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ओके, ये जनरल टर्म फार्मूला है और आपने इसमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्सपेंशन में सबसे पहले एन इज इक्वल्स टू 10, a is equals to x power 3, b is equals to माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस माइनस को कभी इग्नोर ना कीजिएगा। और r जो है आपको फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करते हैं। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन इज 10, 10 कॉम्बिनेशन r, a इज़ एक्स क्यूब होल टू द पावर 10 माइनस r, b इज़ माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर r। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसमें x को हमने सेपरेट करना है। ओके, 10 कॉम्बिनेशन r विल रिमेन सेम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x 10 टाइम्स 3 इज़ 30, 30 माइनस 3r। सिमिलरली माइनस टू होल पावर r और 1 अपॉन एक्स पावर 2r। इसको x को सेपरेट करना है, इसलिए मैंने 2 को भी सेपरेट कर दिया। इज इक्वल्स टू, इट कैन बी रिटन एज 10 कॉम्बिनेशन r माइनस टू पावर r। इसको भी साथ लिख लेंगे इसके। और जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे हम तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। x पावर 30 माइनस 3r इंटू एक्स पावर माइनस 2r इज इक्वल्स टू 10 कॉम्बिनेशन r माइनस टू पावर r एक्स पावर 30 माइनस 3r माइनस 2r। बेसिस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी। इज इक्वल्स टू 10 कॉम्बिनेशन r माइनस टू पावर r एक्स पावर 30 माइनस 5r। दिस इज़ ओवर इक्वेशन नंबर ए। ओके, यहाँ तक काम कर लिया हमने। अच्छा, ये काम हमने इन तीनों क्वेश्चन में यहाँ तक हमने ये काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है द ट्रम इन एक्स पावर 10, ये जो एक्स पावर 10 गिवन है ना, इसको हमने लेना है। ठीक है। और इसको यहाँ पर ये जो एक्स पावर 30 माइनस 5r नज़र आ रहा है, इसको पिक करना है यहाँ से। तो इट वुड बी एक्स पावर 30 माइनस 5r इज इक्वल्स टू, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ एक्स पावर 10 के साथ। ठीक है। व्हेन बेसिस आर सेम और दरमियान में साइन इक्वलिटी है, तो इट कैन रिटन एज 30 माइनस 5r इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5r इज इक्वल्स टू 10 माइनस 30 माइनस 5r इज इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ से, 4 आ। The value of r is 4. Now you have to put the value of r in this equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। किस तरह पुट करेंगे ज़रा देखिएगा। r की वैल्यू क्या है, 4। तो ये 4 यहाँ पर r की जगह पे 4 आएगा, तो 4 प्लस 1 5 इज इक्वल्स टू 10 कॉम्बिनेशन 4 माइनस 2 पावर 4। ठीक है। जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ वहाँ उसकी जगह पर 4 पुट करना है हमने। 5 टाइम 4। ओके।
इज इक्वल टू, अब आपने 10 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, और आपको बताया कि जब बेस नेगेटिव होती है और पावर इवन नंबर होती है तो क्या होगी, बेस विल बिकम पॉजिटिव। तो ये 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16 और x पावर 30 माइनस 20। अब 10 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू को जब जो भी आएगी आपके पास को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा, उसको लिखिएगा। और x पावर 30 माइनस 20 इज 10, ये आपका आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसमें से इस स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट भी करेंगे अब हम, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ इक्वेशन नंबर ए तक तो आपको इन तीनों पार्ट्स में ये यहाँ तक यही काम करना है। मैं तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको किस तरह करना है हमने, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर है, इसको जो हमने पिक किया है, इसको पिक किया है हमने x पावर 30 माइनस 5r, इसको हमने पिक किया और इसको हमने कंपेयर करना है इज इक्वस टू 1/x पावर 5 से। अब इसको आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि ऊपर ही शिफ्ट करना है हमने इसको। x पावर 30 माइनस 5r इज इक्वस टू x पावर माइनस 5। दिस इम्प्लाइज दैट 30 माइनस 5r इज इक्वस टू माइनस 5। तो इसको वहाँ शिफ्ट करते हैं, माइनस 5r इज इक्वस टू माइनस 5 माइनस 30, इट विल बिकम माइनस 35 और माइनस 5r, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 7। इससे प्रीवियस पार्ट में r की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 4 आई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रही है, क्या आ रही है, r की वैल्यू 7 आ रही है। तो आपने ये करना है बेटा, इसको पुट करना है, कहाँ पर पुट करना है इसको आपने पुट करना है इस इक्वेशन नंबर ए में। तो क्या होगा, ये t और 7 + 1 इज़ 8 इज इक्वस टू 10 कॉम्बिनेशन 7 माइनस 2 होल टू द पावर 7 x पावर 30 माइनस 5 टाइम्स 7। तो अब देखिए ये पावर इसकी क्या है, नेगेटिव है, बेस क्या है, ये बेस क्या है, नेगेटिव, पावर इसकी क्या है, ऑड नंबर है। तो ये बेस जो होगी, ये क्या होगी, ये बेस नेगेटिव ही रहेगी। तो इसका साइन मैं पहले लिख रहा हूँ, बेस नेगेटिव ही रहेगी। तो इसका मैं साइन पहले लिख रहा हूँ। तो अब 10 कॉम्बिनेशन 7 को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, और 2 की पावर 7 क्या होती है, इसको भी आपने देखा है। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4 थी, तो वो कितनी हुई, वो आ गई थी आपके पास 16, ठीक है। इसी तरह से आपने उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी। और इसको x पावर 30 माइनस 35, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। यहाँ पर ना ये नेगेटिव आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। और x की पावर -5, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा तो आएगा, तो हमने क्या करना है 1/x पावर 5। तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि 1/x पावर 5, ठीक है, 1/x पावर 5। तो ये जो हमारे पास 1/x पावर 5 ये आना था इसके साथ, तो ये आ गई। इसका मतलब क्या है, देखिए बात ये है कि ये जो आपको एक्सपेंशन नज़र आ रहा है, x³ -2/x² होल टू द पावर 10, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो यू विल गेट 11 टर्म्स। तो उन 11 टर्म्स में एक ऐसी टर्म भी होगी जिसमें x की पावर 10 होगी, एक ऐसी टर्म भी होगी जिसमें 1/x पावर 5 होगी, ठीक है ना। अब हमने कांस्टेंट टर्म की बात करनी है, तो कांस्टेंट टर्म की बात हमने करनी है। तो वही बात है इसमें कि ये जो इक्वेशन नंबर ए बनी हुई है हमने, ये यहाँ तक तो हमने सेम वर्किंग इन तीनों पार्ट्स के अंदर ना, तो इसकी बात फिर हमने आगे बढ़ाना है इसको।
अब ज़रा कांस्टेंट टर्म के बारे में समझ लें। देखिए ये इसको हम ना कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं दी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी वो टर्म जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है। देखिए इसमें एक्स नहीं होगा ना, तो एक्स होगा ना उसकी कोई हायर पावर होगी, सही है। तो कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, कोई नंबर आएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कोई नंबर बनेगा आपको। तो फिर वही बात है इसमें कि हमने, देखिए इसमें हमारे पास ये जो एक्स पावर 30 माइनस 5 आ रहा है, इसी को पिक करना है। तो चलिए इसको पिक कर लेते हैं यहाँ से हम। एक्स पावर 30 माइनस 5 आर को पिक किया, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, अब बताता हूँ। देखिए अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इसी को कंपेयर किया था एक्स पावर 10 से, जो कि गिवन था हमें एक्स पावर 10। फिर उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में इसी को पिक किया हमने 1/x⁵ से, कि ये भी गिवन था। अब हमें कहा जा रहा है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के साथ हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। किस तरह करना है, अब ज़रा थोड़ा समझिएगा इसको। वो ये है बेटा कि देखिए कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब है। जैसे सपोज़ करें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी आपको। जैसे सपोज़ 2x² + 5x - 10 = 0, ठीक है। अब देखें ये जो x² है, फिर x है ये, और लेकिन ये जो 10 लिखा हुआ है ना, ये -10 बेसिकली इस तरह से -10 x पावर 0, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की पावर 0 के का मतलब क्या है, 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होता है वो इसकी इक्वल होता है 1। कोई नंबर हो, कोई वेरिएबल हो, किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी 1 के इक्वल हो। तो यहाँ पर -10 और x पावर 0 थी, तो इसलिए -10 और ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ -10 होता है, ठीक है। तो अब ये 10 के साथ क्या है, x पावर 0, कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है, x पावर 0। देयरफॉर वी हैव टू कंपेयर इट विद x पावर 0, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म के लिए काम कर रहे हैं। जब कांस्टेंट टर्म के लिए काम करेंगे, याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म कह लें या द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसके लिए हमेशा हमने क्या करना है, x की पावर 0 से कंपेयर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 30 - 5r = 0। तो -5r = -30, माइनस माइनस गेट कैंसिल, r = 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 6 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। इससे फर्स्ट पार्ट में r की वैल्यू क्या आई थी, देखिए फर्स्ट पार्ट में r की वैल्यू 4 आई थी, सेकंड पार्ट में इसकी r की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी, इस पार्ट में 6 आ रही है r की वैल्यू ना, ठीक है। तो अब इस r की वैल्यू को आपने जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन में इसको पुट करना है अब। तो किस तरह से पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर यही था हमारे पास। तो r की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो ये t, देखिए t 6 + 1 7 = 10 कॉम्बिनेशन 6 -2 पावर 6 और x पावर 30 - 5 × 6, ओके। तो अब ये इसको फिर वही बात है यहाँ पर कि ये बेस नेगेटिव है और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो बेस विल बिकम पॉजिटिव। सो 10 कॉम्बिनेशन 6 और ये माइनस ये 2 कर दें इसको ना, 2 पावर 6, और ये आपके पास हो जाएगा 30 - 30 गेट कैंसिल, ठीक है, = इसका आंसर आएगा, यहाँ लिखिएगा। और x की पावर 0, ये स्टेप आपको ज़रूर शो करना है, यू मस्ट शो दिस स्टेप, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ये तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखिएगा, ठीक है। इसको 10 कॉम्बिनेशन 6 ये कैलकुलेटर से निकालिएगा और 2 पावर 6 भी निकालिएगा कैलकुलेटर से। इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, आखिर में यहाँ पे लिखिएगा, और वो कांस्टेंट टर्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7th टर्म जो है, अगर आप इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास जो है वो इसमें कितनी पावर है,
पावर 10 है, यू विल गेट 11 टर्म्स। तो 11 टर्म में 7th टर्म जो होगी, द 7th टर्म वुड बी द टर्म विच विल बी कांस्टेंट, और वी कैन से दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने। अच्छा, अब आखिर में आपको एक बात और बता देता हूँ, मिडिल टर्म किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इसी एक्सपेंशन का हम मिडिल टर्म भी फाइंड करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है एक्सपेंशन एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 10। अच्छा, अब देखिए 10 जो है ये क्या है, 10 इवन नंबर है, इवन नंबर। तो जब 10 इवन नंबर होगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो आप जो भी पावर होगी ना, उससे एक ज़्यादा टर्म मिलती है आपको। यानी पावर कितनी है, 10 है, तो यू विल गेट 11 टर्म्स। ठीक है, 11 टर्म्स आपको हासिल होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यू विल गेट 11 टर्म्स। सही है ना, 11 टर्म्स हासिल होगी। तो अब 11 टर्म्स में आप ऐसा करें कि 5 यहाँ से उड़ा दें और 1 2 3 4 5 यहाँ से उड़ा दें। इसका मतलब क्या होगा, ये T6 जो है, T6 इज़ द मिडिल टर्म। T6 क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। सही है ना, तो बात ये समझ में आई आपको कि जब आपके पास पावर इवन नंबर होगी, तो यू विल गेट नंबर ऑफ टर्म्स इन ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होगा नंबर ऑफ टर्म, तो आपके पास यू विल गेट ओनली वन मिडिल टर्म, यू विल गेट ओनली वन मिडिल टर्म। सही है ना। अच्छा, और अगर सपोज़ ऐसा होता कि यहाँ पावर कुछ और होती, ठीक है, अगर पावर ऑड नंबर होती, ऑड नंबर में क्या होता है, जिसे सपोज़ करें आप, ये आपके पास एक्सपेंशन होता है एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर, सपोज़ करें यहाँ पर होता आपके पास, सपोज़ दैट इफ़ यू हैव 5। ठीक है, 5, अब 5 आपको बताया ना, 5 क्या है, 5 ऑड नंबर है। ठीक है, 5 ऑड नंबर है, तो आपके पास अब जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो 6 आएंगी ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब 6 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो अब जब भी आपके पास पावर ऑड नंबर में होगी, यू विल गेट नंबर ऑफ टर्म्स इन इवन नंबर, एंड देन यू विल हैव 2 मिडिल टर्म्स। इस 2 यहाँ से उड़ाते हैं, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, T3 एंड T4, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म वुड बी योर मिडिल टर्म। ठीक है, इन बातों को बहुत याद रखिएगा। ये क्या होंगी, ये 2 मिडिल टर्म्स होंगी। तो इस तरह से अब आपने मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है। इसमें बस इस बात को अपने जहन में रखना है कि पावर चेक करनी है, सबसे पहले पावर चेक करनी है। फिर पावर अगर आपके पास इवन नंबर होगी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ़ टर्म ऑड नंबर में आएगा। ठीक है, तो एक मिडिल टर्म हासिल होगी आपको। एंड व्हेन द पावर इज़ ऑड नंबर, यू विल गेट द नंबर ऑफ़ टर्म्स इन इवन नंबर, एंड देन यू विल हैव 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ तक तो समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसी सवाल में हम ऐसा करते हैं, मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इसमें हमने इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड अ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का को भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें हमें पता चल गया कि हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, एक्स क्यूब और माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 10। और आपको पता चल गया है कि इसमें कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, 6 टर्म। 6 टर्म जो है यहाँ पर क्या है, इज़ दी मिडिल टर्म। सही है ना। अच्छा, तो अब बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर ये तो बहुत ही ईजी होता है, TR+1 इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन और a पावर n माइनस r और b पावर r। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और इसमें तो हमें सभी बातें पता हैं। आपको पता है कि इसमें आपको मैंने बताया था कि r किस तरह फाइंड करते हैं, TR+1 इज इक्वल्स टू T6। तो ये T, कैपिटल T तो कैंसिल करते हैं आप, तो R+1 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, तो R इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है बेटा, n इज इक्वल्स टू 10,
अच्छा, ए की वैल्यू भी पता है आपको, ए इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाइल द वैल्यू ऑफ बी वुड बी -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने इस फार्मूले पुट करना है। फार्मूले पुट करेंगे तो जिस तरह से ये हमने अभी सॉल्व किया है, यहाँ तो ये था ना कि आर की वैल्यू हमें पता नहीं थी, अननोन थी आर की वैल्यू। तो इसको हमने को हमने इक्वेशन नंबर ए कह दिया था। ठीक है, तो लेकिन वहाँ तो हमें आर की वैल्यू भी पता है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ इस स्टेप में आके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये वैसे भी करवाया हुआ है। या फिर आप ऐसा करें कि मिडिल टर्म के लिए आर की वैल्यू वहाँ पर आप ऐसा करें कि क्या जो निकली है, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, देखें आर की वैल्यू आपके पास 5 है। तो आप ऐसा करें, डायरेक्ट यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर ए में आर की वैल्यू आप 5 पुट कर दें। जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 5 पुट कर दें, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैं तो आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि जब पेपर में अगर सपोज़ आपको जो है वो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए आ जाए, तो आप इसी इसी को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, और उसके बाद तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे। किस किस की, आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आर की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यूज़, इन 4 वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट करना है। ये इसमें फार्मूले में, ये जो मिडिल टर्म फार्मूला, ये सॉरी, ये जो जनरल टर्म फार्मूला है, और उसके बाद इसको आपने सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना है। सॉल्यूशन इसका बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने ये बताया है। बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास को। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो उस ग्रुप में ज़रूर मुझे आप बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो गया, अल्लाह हाफिज़।